बीएफसीसी का जो उद्देश्य है उन बच्चों के लिए है जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। जैसे पढ़ना तो चाहते हैं बट पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है, हमारा अभियान है कि मैं ज़रूरतमंद बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूं। मदद मैं इस तरीके से करता हूं, हमारी जो संस्था है बीएफसीसी सर्व शिक्षा अभियान 100% स्कॉलरशिप देती है। सिर्फ रहने और खाने के खर्च में बच्चे अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। ये पढ़ाई 10th, 12 और ग्रेजुएशन के बाद होता है। जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी संस्था इसकी मदद करती है। हमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए और किसी तरह का कोई इंट्रेंस नहीं होता है। ये हमारी संस्था एज अ समाज सेवी इसमें मैं मदद कर रहा हूँ। और उद्देश्य यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, लगन से ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर पैसे के कारण वो रुक जाते हैं। तो हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो ये चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि पैसे के कारण कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई रुके नहीं। हमारी संस्था इसका मोटो है और ये अभियान चला रही है हमारी संस्था। हमारा मकसद है बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, चाहे वो कहीं भी से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से हो। इवन यहाँ की हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो भी हमारी संस्था के द्वारा फ्री एजुकेशन का ले रहे हैं। और यहाँ ये भी बेनिफिशियल है बच्चों लोग की, कोई भी जात से, कोई भी धर्म से आ, तो हमें कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं। ये हमारी मकसद है हमारी संस्था का। हमारे राज्य बिहार में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाई में आगे बढ़ा जाए, हायर एजुकेशन हासिल की जाए, मगर शायद वो आर्थिक तंगी की वजह से या फिर किसी भी कारणवश आगे की पढ़ाई या फिर वो जो ख्वाहिशें और जो सपना उनका रहता है पाते हैं। मगर बिहार में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो कि उन बच्चों को योगदान देती है और सहायता देती है ताकि वो बच्चे अपनी पढ़ाई और जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी उनका ड्रीम है, वो पूरा कर सके। इसी सब सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं, आशियाना में हैं हम। आशियाना में मौजूद है अभी बीएफसीसी कार्यालय में, जो कि ये संस्था उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए काम करती है जो बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और उसमें अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और एक अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अब बीएफसीसी में किस तरीके से लोगों को, खासकर उन बच्चों को सहायता दी जाती है, खासकर स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को के लिए क्या कुछ ख़ास है और किस तरीके से ये प्रोवाइड करवाती है बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, ये हम बात करेंगे अंदर चल के ऑफिस में ही। और यहाँ के जो संस्थापक हैं और जो भी यहाँ के डायरेक्टर, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है ख़ास उन बच्चों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। तो चलते हैं अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम पहुंच चुके हैं बीएफसीसी जो संस्था है उस कार्यालय में, और यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ के जो निर्देशक है और जो संस्थापक वो बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बीएफसीसी चलाने का मकसद और उद्देश्य क्या है। अब मेरा नाम अयूब खान हुआ, मैं बीएफसीसी सर्व शिक्षा अभियान का संस्थापक हूँ। बीएफसीसी का जो उद्देश्य है उन बच्चों के लिए है जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। जैसे पढ़ना तो चाहते हैं बट पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है, हमारा अभियान है कि मैं ज़रूरतमंद बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूं। मदद मैं इस तरीके से करता हूं, हमारी जो संस्था है बीएफसीसी सर्व शिक्षा अभियान 100% स्कॉलरशिप देती है। सिर्फ रहने और खाने के खर्च में बच्चे अपना पढ़ाई पूरा करते हैं। ये पढ़ाई 10th, 12 और ग्रेजुएशन के बाद होता है। जैसे आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी संस्था इसकी मदद करती है, ठीक है। और हमारी संस्था का मोटो है कि हर घर का बच्चा, चाहे वो
कोई भी हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, उसको एजुकेट करें। हमारा मिशन सर्व शिक्षा अभियान है। उद्देश्य क्या है इस तरीके का स्कीम चलाने का, और ख़ासकर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम मेडिकल के क्षेत्र में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर अन्य बहुत सारे हायर एजुकेशन जो नहीं कर पाते हैं पैसे की वजह से, एफर्ट नहीं कर पाते, तो कैसे उनको आप ये करते हैं और कैसे उनके लिए क्या कुछ ख़ास है? और जो स्कॉलरशिप की बात की आपने, तो कोई उसके लिए इंटरेस्ट वगैरह भी लेते हैं क्या? देखिए, ये स्कॉलरशिप जो है 50% मार्क्स के बाद जो बच्चे आपको इंटर करते हैं, 50% मार्क्स अबव लेके इंटर करते हैं या आपको 10th करते हैं, वो बच्चे आपको एप्लीकेबल होते हैं इस संस्था में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए। और किसी तरह का कोई इंट्रेंस नहीं होता है। ये हमारी संस्था एज अ समाज सेवी इसमें मैं मदद कर रहा हूँ। और उद्देश्य यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, लगन से ईमानदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर पैसे के कारण वो रुक जाते हैं। तो हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो ये चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि पैसे के कारण कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई रुके नहीं। हमारी संस्था इसका मोटो है और ये अभियान चला रही है हमारी संस्था। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ हुआ, मैं उप संस्थापक हूँ यहाँ के BFCC का। आप दोनों मिलकर चलाते हैं? बिल्कुल। तो ये बताइए कि कब से चला रही है ये आपका अप्रोक्स 8 साल से चल रही है, रन कर रही है। हाँ, 8 साल से, 8 ईयर्स। हाँ, तो ये हमारा मकसद है बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, चाहे वो कहीं भी से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से हो। इवन यहाँ की हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो भी हमारी संस्था के द्वारा फ्री एजुकेशन का ले रहे हैं। और यहाँ ये भी बेनिफिशियल है बच्चों लोग की, कोई भी जात से कोई भी धर्म से आ, तो हमें कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, ये हमारी मकसद है हमारी संस्था का। अभी तक कितने बच्चों को इससे आपके संस्था के द्वारा लाभ मिल चुका है? अभी तक 3000 से अबव बच्चे हमारी संस्था से जा चुके हैं। हमारी संस्था आपको बिहार के 24 डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रही है, झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट पे वर्क कर रही है। अब हमारी संस्था जो लगी है यूपी और नेपाल में लगी है कि वहाँ भी इस चीज़ को, इस मुहिम को चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए और जितना ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ये मुहिम का लाभ उठवाया जाए। आपके संस्था के द्वारा जो निकले हुए बच्चे को प्लेसमेंट वगैरह हुआ कि? जी, बिल्कुल प्लेसमेंट हुई है। आपका विप्रो में है, आपका इसके बाद गूगल जैसे कंपनी में और उससे भी गई हैं। इसके बाद आपको टैक्सेस करके कंपनी, ये सारे में गई हैं। आप लोगों को क्या बेनिफिट है इससे? हमें बस एक यही है कि बच्चे, मकसद है बच्चों को पढ़ाना, यही हमारा मकसद है। बच्चों को पढ़ाना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें उनसे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं है, बस हमारा मकसद उन बच्चों को आगे बढ़ाना और पढ़ाना। वैसे बच्चों के लिए भी कुछ खास इंतज़ाम है? जो बच्चे एकदम गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, खासकर हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए कुछ आपके संस्था के द्वारा कुछ? वैसे बच्चों के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि कुछ सीटें जो है हमें मिले। और जो बच्चों के पास रहने खाने की खर्च में के लिए भी नहीं है, वैसे बच्चों को के लिए इंतज़ाम हम लोग लगे हैं करने के लिए। और जल्द से जल्द उस चीज़ को दिया जाएगा। जो बच्चे एकदम गरीबी रेखा के एकदम नीचे भी हैं, जो अपना थोड़ा मतलब 1000 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये 8 सालों से ये संस्था चला रहे हैं और अभी तक जैसा इन्होंने बताया कि 3000 बच्चे इनके संस्था के द्वारा लाभ उठा चुके हैं। और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है और ज़रूरतमंद है, तो वैसे बच्चों को ये प्रोवाइड करवाते हैं स्कॉलरशिप वगैरह का जो भी हो इंतज़ाम। जो आपने बताया कि स्कॉलरशिप के अलावा लॉजिंग, फूडिंग, इसकी व्यवस्था कौन करता है? कि स्कॉलरशिप हमारी संस्था पूरा बर्डन उठाती है। आपको ट्यूशन फी की टोटल जो जिम्मेवारी हमारी संस्था लेती है, बट लॉजिंग और फीडिंग, ठीक है, वो बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज़ की। बच्चे खुद लेते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर बीटेक का फ़ी, मिनिमम फ़ी 1 लाख रुपया होता है, तो 4 साल का 4 लाख रुपया होता है। रहना खाना 2 से 2.5 से 3 लाख रुपया हो जाता है, तो 7 लाख रुपया बच्चे को देना पड़ता है। बट हमारी संस्था जो मेन बर्डन होता है ट्यूशन फ़ी, वो ट्यूशन फ़ी को ही अपने ऊपर ले लेती है कि उनकी ट्यूशन फ़ी की जिम्मेवारी हमारी संस्था लेती है। तो ट्यूशन फ़ी ऑफ होने के बाद
सिर्फ रहने खाने के खर्च में बच्चा को पढ़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को रिलीफ मिल जाता है, बर्डन कम मिलता है, और हमारा मुहिम इसी तरीके से चला जा रहा है। और उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ सोचूंगा जो बच्चे इस चीज़ को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चे आना चाहे मेरी वीडियो देख करके, वो अगर सही में अगर ये उनको लगे कि हम मेरे लायक है, तो कैसे आएंगे? एड्रेस आप क्या बताएंगे, किस तरीके से लोकेशन आप बताएं? देखिए, इसका एड्रेस है आशियाना दीघा रोड, रामनगरी मोड़, 929 सुपर मार्केट के अपोजिट, एनके मार्केट, ठीक है, मोंगनीस के ऊपर है, 3rd फ्लोर पे है ये। और कांटेक्ट नंबर जो हमारा है 9430521027 www.buildfoundservices.com करके चलता है साइट, डिसाइड हो गया हमारा। तो बच्चे ऑफिस में आके फिजिकल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं हमारे संस्था पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।